सास संगत जी बड़े प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी। सास संगत जी आज हाजिर हूँ एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ। उम्मीद करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए आज की साखी सुनें। सास संगत जी, एक बार की बात है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज और उनके दो शिष्य बाला और मर्दाना जी किसी गांव में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक मकई का खेत आया। बाला स्वाभाविक बहुत ही कम बोलता था, मगर जो मर्दाना था वो बात की नींव उधेड़ता था। सास संगत जी, मकई के खेत को देखकर मर्दाने जी के मन में कुछ सवाल उठे और उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से सवाल किया, बाबा जी, क्या इस मकई के खेत में जितने दाने हैं क्या वो सब पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि कौन इसका हकदार है और ये किसके मुंह में जाएंगे? हर दाने पर किसका भाग्य लिखा है? सास संगत जी, इस पर श्री गुरु नानक जी महाराज जी ने कहा, बिल्कुल, इस संसार में कहीं भी कोई भी खाने योग्य वनस्पति पर मोहर पहले से ही लग गई है। जिसके नाम की मोहर होगी वही जीव उसका ग्रास करेगा। जिसके भाग्य में जो दाना लिखा है वो दाना उसी के भाग्य में जाएगा। यही कुदरत का नियम है कि जिसके भाग्य में जो दाना लिखा है कुदरत उस दाने को उसके भाग्य तक पहुंचा ही देता है। सात संगत जी, अब गुरु जी की इस बात ने मर्दाने जी के मन के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। मर्दाने ने मकई के खेत से एक मक्का तोड़ लिया और उसका एक दाना निकालकर अपनी हथेली पर रख लिया और श्री गुरु नानक देव जी महाराज से ये पूछने लगे, बाबा जी, कृपा करके आप मुझे बताएं कि मेरी हथेली में जो दाना है इस दाने पर किसका नाम लिखा है? इस पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जवाब दिया कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है। मर्दाने जी ने गुरु जी के सामने बड़ी चालाकी दिखाते हुए मकई का वो दाना अपने मुंह के अंदर फेंक लिया और बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, कुदरत का ये नियम तो बड़ी आसानी से टूट गया। सास संगत जी, मर्दाने ने जैसे ही वो दाना निगला वो दाना मर्दाने की श्वास नली में फंस गया। अब मर्दाने की हालत तीर लगे कबूतर जैसी हो गई। मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी को कहा, बाबा जी, कुछ कीजिए नहीं तो मैं मर जाऊंगा। सास संगत जी, तब गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, बेटा, मैं क्या करूं? कोई वैद्य या हकीम ही इसको निकाल सकता है। पास के गांव में चलते हैं, वहां किसी हकीम या वैद्य को दिखाते हैं। मर्दाने को लेकर वो पास के एक गांव में चले गए। वहां एक हकीम मिले। उस हकीम ने मर्दाने की नाक में नवासार डाल दी। नसवाड़ बहुत तेज थी। नसवाड़ सूंघते ही मर्दाने को छींके आनी शुरू हो गई। सास संगत जी, मर्दाने के छींकने से मकई का वो दाना गले से निकलकर बाहर गिर गया। जैसे ही दाना बाहर गिरा, पास ही खड़ी मुर्गी ने झट से वो दाना खा लिया। मर्दाने ने ये सब देखा। तब उन्हें एहसास हुआ कि बाबा जी ने कहा था कि इस दाने पर एक मुर्गी का नाम लिखा है और सच में ये दाना मुर्गी के पास पहुंच गया और मुर्गी ने इसे खा भी लिया।
सत्संगत जी, अब मर्दाने को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगी और कहा, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। हम इस त्रिलोकी में फंसे हुए एक अंधे कीड़े हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं और हम खुद को बहुत ही सियाना, बहुत ही बड़ा समझते हैं। सत्संगत जी, बड़े अच्छे भाग्य से हमें ये शरीर मिला है। मानुष तन बहुत ही भाग्य से मिलता है और अगर उसमें सेवा मिली हो, सत्संग मिला हो और मुर्शिद मिला हो तो वो तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा। और सत्संगत जी, सच्चे पातशाह ने हम जैसे कीड़ों की जिम्मेदारी लेकर नामदान की बख्शिश भी कर दी है। हमें बिना किसी तर्क वितर्क कैसे क्यों कहाँ को छोड़कर बस सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और निरंकार की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सत्संगत जी, भक्ति में कभी भी किंतु परंतु नहीं होता। भक्ति कभी दिमाग से नहीं होती। भक्ति कभी भी धोखाधड़ी से नहीं होती, चालाकी से नहीं होती। भक्ति झूठ फरेब छल कपट से नहीं होती, बल्कि भक्ति तो दिल का विषय है। अपने दिल को, अपने मन को भक्ति में लाना है और सतगुरु के दिखाए मार्ग पर आगे चलते जाना है। सत्संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सत्संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।